नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी का 16 अगस्त को होने वाला वीकली टेस्ट के लिए वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 करने वाले हैं। सेट 1 जो बच्चे नहीं देखे हैं, सेट 2 कर लेने के बाद लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके आप लोग सेट 1 देख लीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप अपने क्लास के मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि आपके मित्र भी वीकली टेस्ट का अच्छा से तैयारी कर सके। और ये सब क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए अब हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और आपका वीकली टेस्ट में कुछ इसी तरह से क्वेश्चंस रहेंगे। 2 नंबर का 10 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। उसके बाद दो दो अंक के दो 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 सब्जेक्टिव, 3 अंक के 2 सब्जेक्टिव और 5 अंक के 2। तो सारा अभी हम आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का, नेताजी चश्मा पाठ के लेखक कौन है? आपका जो नेताजी का चश्मा पाठ है उसका लेखक कौन है? तो स्वयं प्रकाश। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग पाठ और पाठ का लेखक का नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे? तो बाल गोविंद भगत जो थे उनके इकलौता बेटा था, उनका एक ही बेटा था, इकलौता बेटा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत ने बेटे के क्रियाक्रम, बाल गोविंद भगत का बेटा का जब मृत्यु हो गया था उसमें क्रियाक्रम में किससे आग दिलाई? तो उनका जो पुत्र वधू यानी कि उनका जो बहू था, बेटा का जो पत्नी था उससे यानी पतहू से अपने बेटा का आग दिलवाया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, पतहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया? तो पतहू के जो भाई था यानी कि बाल गोविंद भगत के जो बेटा था उसके पत्नी का जो भाई था उसे बाल गोविंद भगत ने क्या आदेश दिया था? तो उसे उसे पतहू की दूसरी शादी करा देने का आदेश, यानी कि अपने बेटे का जो पत्नी था उसे दूसरा शादी करवा देने का आदेश दिया था उसके भाई से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था? तो परशुराम जी जब क्रोध में थे तो उनका क्रोध शांत करने के लिए भगवान श्री राम ने प्रयास किया था। ठीक है, किसने किया था? भगवान श्री राम ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम का भी आपको हम तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके वीडियो को आप अपने क्लास के मित्रों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए। सभी बच्चे जितने भी देख रहे हैं सभी पाँच पाँच अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था? तो परशुराम जी अपने माता का वध कर दिए थे, तो पिताजी के कहने पर। ठीक है, पिताजी के कहने पर परशुराम ने अपने माता का वध कर दिए थे। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भक्त पाठ के लेखक कौन है? तो बाल गोविंद भगत जो पाठ है उसका लेखक का नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 8 नंबर, बाल गोविंद भगत किस प्रकार के पाठ है? बाल गोविंद भगत जो पाठ है वो किस प्रकार का पाठ है? तो वो एक रेखा चित्र पाठ है। किस प्रकार का पाठ है? रेखा चित्र पाठ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन है, राम वृक्ष बेनीपुरी को क्या कहा जाता है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी को क्या कहा जाता है? कलम का जादूगर। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 10 नंबर, हलदार साहब किस पाठ के पात्र है? तो हलदार साहब का जो कैरेक्टर है वो किस पाठ का है? तो नेताजी का चश्मा में हलदार साहब का एक कैरेक्टर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 2 क्वेश्चंस करेंगे जो कि 2 अंक के होंगे। उसके बाद 3 क्वेश्चंस करेंगे, 3 अंक का करेंगे और 5 अंक का भी करेंगे, सारा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, नेताजी की मूर्ति
का निर्माण किसने कराया था? तो नेताजी का जो मूर्ति था वो नगर पालिका ने कराया था। किसने कराया था? नगर पालिका ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है, लेखक स्वयंवर प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1947 में हुआ था, सन 1947 में। अब देखिए 3 नंबर वाला 3 अंक का क्वेश्चन 2 रहेंगे, ठीक है। इसी तरह का आप लोगों का रहेगा क्वेश्चन, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर राम का चरित्र लिखें। तो राम भगवान का जो चरित्र का वर्णन करना है पाठ के आधार पर, जो पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर हमारे राम अत्यंत विनम्र मृद एवं आज्ञाकारी हैं। परशुराम के क्रोध करने पर भी वे अत्यंत विनम्रता पूर्वक उत्तर देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा एवं आदर भाव है। फिर हम देखते हैं कि जब परशुराम एवं लक्ष्मण का संवाद अत्यंत उग्र, ठीक है, उम्र हो जाता है, यहाँ पे उग्र हो जाएगा, ठीक है, उग्र जब हो जाता है उन दोनों का, परशुराम और एवं लक्ष्मण भगवान उनको क्रोध आता था, ठीक है। तो जो ये दोनों संवाद करने लगे, जब क्रोधित हो गए दोनों, तो तब राम लक्ष्मण को अपनी आंखों से इशारा करके चुप रहने का संकेत देते हुए इससे राम का विनय भाव का पता चलता है। राम भगवान ने इशारा से लक्ष्मण जी को क्या बोले थे? शांत रहने का मतलब आदेश दिए थे। जो परिस्थिति को संभालने में सक्षम है, अर्थात वह एक कुशल नेतृत्व करता भी हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का, जो कि 3 नंबर वाला, लक्ष्मण ने वीर योद्धाओं की क्या क्या विशेषता बताई? तो लक्ष्मण जी ने वीर योद्धाओं का जो विशेषता है वो निम्नलिखित विशेषता बताई। क्या क्या है? लक्ष्मण जी कहते हैं सूरवीर युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं, ठीक है, अपनी बड़ाई खुद से नहीं करते हैं। सूरवीर जो होते हैं वो युद्ध है वो भूमि पर करते हैं और अपना खुद का बड़ाई नहीं करते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थिति देखकर अपनी प्रशंसा करने के बजाय अपनी वीरता दिखाने में विश्वास रखते हैं। वो मतलब कि इस तरह का बात बोल रहे हैं। उसके बाद जो वीर होते हैं उनमें धैर्य और क्षमता भी भरपूर होता है। तो 3 नंबर वाला हो गया। अब 5 नंबर वाला भी हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों का 2 क्वेश्चंस रहेंगे 5 नंबर वाला, और टोटल हो जाएंगे 10। तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर लीजिए अच्छा से। हवलदार साहब का चरित्र कैसा था? पाठ के आधार पर उसका चरित्र चित्रण करें, यानी कि हवलदार साहब का चरित्र कैसा था वो हमें बताना है, ठीक है। तो हवलदार साहब एक देशभक्त होने के साथ साथ देशभक्ति की भावना से भरे हुए व्यक्ति हैं। उन्हें देश के ऊपर मर मिटने वाले सेनानियों के प्रति अगध प्रेम है, यानी कि जो देश के लिए काम करता है, देश के लिए मर मिटने वाले सेनानियों के प्रति उन्हें अच्छा प्रेम था, ठीक है। इसलिए तो वह सुभाष चंद्र जी की मूर्ति की ओर आकर्षित हुए। जब भी वे उस कस्बे से गुजरते तो नेताजी की मूर्ति को अवश्य निहारते। उसमें उन्होंने बदलाव को देखकर आनंदित होते हैं, ठीक है। उसमें मूर्ति में जब भी कुछ बदलाव होता तो वो बहुत ही आनंदित, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। उनकी सोच सकारात्मक है। वह कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। तभी तो कैप्टन का मजाक उड़ाया जाता। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो कैप्टन था, बूढ़ा जो था, जो कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगाता था, उसका लोग मजाक उड़ाते थे। तो ये हवलदार साहब को अच्छा नहीं लगता था। कैप्टन की मृत्यु ने हवलदार साहब को काफ़ी द्रवित कर दिया था। जब कैप्टन की मृत्यु हो गई थी, उस बूढ़े की मृत्यु हो गई थी, तब हवलदार साहब बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे। वह इतने भाव विभोर हो गए थे कि वे चौराहे पर रुकना नहीं चाहते थे, किंतु सरकंडे का चश्मा देखकर वहाँ रुकते हैं, श्रद्धा से भर जाते हैं, उनकी आंखें नम्न हो जाती है। उन्हें यह तसल्ली होती कि चलो देशभक्ति अभी भी बची हुई है।
ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कर लीजिए 5 नंबर का जो है, पाठ के आधार पर लक्ष्मण का चरित्र चित्रण करें, यानी कि पाठ के आधार पर भगवान लक्ष्मण का जो चरित्र था, चरित्र चित्रण का वर्णन करना है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर लक्ष्मण का स्वभाव अधिक अधिक उम्र और प्रचंड था, यानी कि अधिक गुस्सा वाला। उनकी जवानी तीखी है, ठीक है। ये पाठ के आधार पर बताया गया है, ठीक है। पाठ के आधार पर पाठ में कुछ इसी तरह का बताया गया है। जब जब सब जब जब सभा में परशुराम अत्यंत उग्र होकर शिव धनुष को तोड़ने वाले को ढूंढ रहे थे, जब शिव धनुष टूटा था उसे जब परशुराम ढूंढ रहे थे, साथ ही अपना यश गान करने लगे थे कि मैं बड़ा क्रोधी हूँ, पृथ्वी की क्षत्रिय शून्य करके करके कई बार ब्राह्मणों को दान देने वाला हूँ, शिव धनुष को तोड़ने वाला मेरे पराक्रम को नहीं जानता। जो शिव धनुष तोड़ा है उसके उसके वो परशुराम के पराक्रम को नहीं जानता, मैं उसे मार डालूंगा। तब ऐसा बड़ बोलेपन वाली बोली लक्ष्मण सह नहीं पाते और अपने अपने व्यंग्यपूर्ण बोली से परशुराम को जवाब देने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद इससे पता चला कि लक्ष्मण अपने बड़े भाई के प्रति अत्यंत लगाव रखते हैं। अत्यंत से के कारण ही वे परशुराम के साथ भिड़ जाते हैं। तो जब परशुराम जब क्रूर वचन बोल रहे थे तो लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि धनुष जो है वो भगवान राम ने ही तोड़ा था, ठीक है, सीता स्वयंवर के समय। इससे स्पष्ट है कि वह भ्राता प्रेमी एवं आज्ञाकारी अनुज है, ठीक है। तो ये चीज़ एक कहानी में जो चैप्टर है उसमें भगवान लक्ष्मण को बताया गया है, ऐसा चरित्र उनका बताया गया है। तो अभी हम आपको टोटल 16 क्वेश्चंस करा दिए हैं, जो कि आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा। चैनल पे आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।